साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। साथ संगत जी, जो हम गुरसिक का जीवन जीते हैं, हम जितना भी सेवा सत्संग करते हैं, सब निरंतर महिमा मेरे ऊपर ही बच आती है। हमारा उपकार कहीं खाली नहीं जाता है, निरंकार हर जगह देख रहा है। साथ संगत जी, एक छोटी सी साखी, एक राजा अपने महल में सोया था और सुबह सुबह सो के उठा। जैसे उसको लगा कि 4-6 महीने हो गया है, मैं भी देख के आऊं अभी प्रजा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। राजा अपना खुद 4-6 महीने में एक बार पूरे गांव और शहर में घूम लेता था कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिपाही हमेशा घूम रहे हैं, उनके लोग घूम रहे हैं, लेकिन राजा खुद घूमता था। और उसको उस दिन ऐसा जैसे परमात्मा ने बोला भाई आज जाओ घूमने के लिए। राजा अपना तैयार हुआ, तैयार होने के बाद बोलता है भाई भेष बदल के हमको पूरा गांव और शहर में घूमना है, कौन क्या कर रहा है। वजीर से बोला भाई अपना भी भेष बदल लो, चलो देखूं प्रजा कैसा है। 4-6 महीना हो गया, ऐसा लगता है आज का दिन मुझे जाने के लिए बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है कोई है, मैं आज चलता हूँ। राजा अपना भेष बदला और अपने वजीर के साथ में चल दिया। गांव गांव जा रहा है, देख रहा है भाई किसी का कोई कमी नहीं है। दुकान वाला दुकान राशन अच्छा से दे रहा है, सब कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, सब देखते हुए जा रहा है। जाते जाते एक चौराहा आया, बाजार आया। बाजार में एक आदमी की मृत्यु हो गई है, मर गया है। वो बेचारा कोई उसके पास उठाने के लिए नहीं जा रहा है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये आदमी यहाँ मरा हुआ है, कोई इसको उठा नहीं रहा है। इतने पब्लिक है, इतने दुकान वाले हैं, दुकान वाले कोई उठा नहीं रहे हैं। राजा बड़ा हैरान हुआ कि भाई ऐसा व्यक्ति क्या है, क्या किया है कि कोई उसको उठा नहीं रहा है। राजा पहुंचा एक दुकान वाले के पास, बोला भाई सामने किसी की मृत्यु हो गई है, इसको कोई उठा नहीं रहा है। दुकान वाला बोला भाई आप जाओ, वो ऐसा आदमी है, आप मत पूछो। राजा फिर हैरान हुआ कि भाई वह कैसा आदमी है जो इसकी मृत्यु हुई है, कोई उठा नहीं रहा है। उसको समझ में नहीं आया, फिर आगे दुकान पे गया। दूसरा दुकान वाले से बोला भाई यहाँ पे एक इंसान मरा हुआ है, इसका कोई उठा नहीं रहा है, क्या बात है। वो भी व्यक्ति वही जवाब दिया, भाई ये आदमी कोई लायक नहीं था, बहुत सबको परेशान किया था, इसको मत छुओ, हट जाओ, इसके बारे में पूछो ही मत। राजा बोला भाई यहाँ के व्यक्ति कोई नहीं उठा रहा है, सब इसके प्रति सब खिलाफ है। किसी तरह किसी से कोई व्यक्ति से इसका पता मांगा, भाई इसका घर होगा, इसके बच्चे होंगे। तो एक आदमी ने बोला भाई उसका एक बेटा और उसकी बीबी उधर गांव के झोपड़े में रहते हैं। राजा अपना वजीर से बोला भाई इसको उठाओ और लेके चलो। उसके दरवाजे पे लेके गए, बोले भाई ये आपका आदमी है, गुजर गया है। अब बेचारा वो लेडीज देखी, उसकी बीबी देखी, लगी रोने, इतना रो रही है कि देखो आज ये गुजर गए। राजा बोला भाई बहन जी ये चौराहे पे बाजार में इनकी मृत्यु हो गई है, लोग बोल रहे हैं कि आ रहा था चक्कर आ गया, गिर गया, मृत्यु हो गया, लेकिन इसको कोई उठा नहीं रहा। इतना खराब आदमी थे, इतना बुरा आदमी थे। उसकी बीवी रोते रोते बोल रही है कि राजा साहब को तो पहचान नहीं रहे। बोलते भाई साहब ये इतने नेक इंसान थे, इतने नेक इंसान थे, इतने उपकार किए हैं, शायद इनको परमात्मा ही जानता होगा।
राजा भी बड़ा हैरान हो गया कि भाई उपकार किया हुआ आदमी को वहां बोलते हैं सब ये बहुत खराब था, बीवी बोलती है बहुत नेक इंसान थे। ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हकीकत है क्या। अब राजा साहब बोले भाई बताओ कैसा इंसान थे। बोले ये लोगों का, गरीबों लोग रोज दारू पीते थे, बीवी को मारते थे, बच्चे को नहीं खाने देते थे। ये दुकानों पे जा जा के बोलते थे कि जो जितना दारू वो पीता है उतना दारू हमको दे दो, वो आएगा तो उसको दारू मत देना, क्योंकि उनको सुधारने का यही रास्ता दिखता था। और जितना रोज कमाते थे 1000-2000 रोज का, जाते थे दारू खरीदते थे और ला के इधर गटर में बहाते थे। लोग उनको देखते थे कि ये 8-10 बाटल रोज खरीदता है, सब उनको गलत समझता था। और जो और पैसा बचता था तो जाते थे कोठे पे लोग, जो गरीब लोग घर में बीवी बच्चे को मार रहे हैं, खाना नहीं दे रहे, रोज रात भर कोठे पे जा रहे हैं, कोठे वाले को जाके पैसा देते थे ये व्यक्ति आएगा तो मत आने देना। लेकिन लोग उनको समझते थे कि एक कोठा पे जाता है और दारू शराब पी, गलत समझते थे। लेकिन वो नहीं मानते थे, रोज का उनका नियम था। मैं बहुत समझाया कि ये दुनिया वाले आपको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं कि आप कोठे पे जाते हो, उन लोग देखते हैं और रोज आप दारू लाते हो। लेकिन ये मानते नहीं थे। बोले जब तक मैं जितना कमाऊंगा घर का खर्चा देख के, बाकी सभी का वो पैसे का यही प्रतिदिन उनका काम था। और मैं बहुत समझाई तो बोलते थे कि देख जब मैं मरूंगा तो ये देश का मेरा राजा मेरा अंतिम संस्कार धूमधाम से करेगा, दुनिया देख के दंग हो जाएगी। और मेरा उपकार किया हुआ परमात्मा सब देख रहा है। राजा सुन के दंग हो गया। राजा बोला बहन जी ये देश का मैं ही राजा हूं। जो मैं भेष बदल के घूम रहा था कि राज्य में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, बहन जी मत घबराओ, इनका उपकार खाली नहीं जाएगा। राजा के आंखों में आंसू आ गया कि मेरे देश, गांव का, देश का भला करने वाला इंसान की मृत्यु हो गई है। और राजा अपने सभी वजीर से बोला इनकी धूमधाम से इनका अंतिम संस्कार का पूरा तैयारी किया जाए। उनकी मृत्यु का पूरा एकदम सजा के उनकी तैयारी की गई। बाजा गाजा से पूरे गांव देश देख के दंग हो गया कि भाई ये कैसा इंसान था, राजा इसका जनाजा निकाल रहा है। और बहन जी को अच्छा सा घर बना दिया। बनाने के बाद राजा ने उनको खाने पीने का धन दौलत दिया। साथ संगत जी कहानी छोटी है लेकिन अपने को सीख मिलता है कि जो हम उपकार करते हैं हमारा सब उपकार खाली नहीं जाता है, किसी न किसी बहाने किसी को भेज देता है। साथ संगत जी हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे साक्षात सतगुरु मिला है। हमको सेवा सत्संग सिमरन करते रहे, गुरसिक का जीवन जीते रहे, आपका ये उपकार खाली नहीं जाता है। कितने महात्मा ऐसा हैं कि जो उनको कोई जानता नहीं है लेकिन गुरसिक का जीवन जीते हैं, सेवा सत्संग सिमरन करते हैं और अपना आनंद से रहते हैं। साथ संगत जी ये सब उपकार सब माता जी देखते रहती हैं, निरंकार देख रहा है आप घर में कैसा क्या कर रहे हो। साथ संगत जी ऊपर वाला सबका कल्याण करता है, अपने को सही दिशा पे जाना है और माता जी का दिया हुआ सिमरन सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जाना है। दास तो यही कहेगा कि सबका भला हो, सबका भला हो, उसके साथ अपना भी भला हो और जो भी वीडियो देखे उसका जीवन में कल्याण ही हो। और साथ संगत जी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।